श्रद्धालु जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवती तुलसी के प्रादुर्भाव का प्रसंग। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा धर्मध्वज की पत्नी माधवी नाम से प्रसिद्ध थी। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुंदर उपवन में विहार करती थी। रति क्रीड़ा के विज्ञ वे दोनों कभी भी भोग से विरत नहीं होते थे। इस प्रकार उनके दिव्य 100 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उन्हें दिन रात का कभी ज्ञान नहीं रहा। तदनंतर राजा के हृदय में कुछ ज्ञान का उदय होने पर वे भोग से विरत हो गए, किंतु वह कामासक्त एक सुंदरी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुई। देव योग से उसने शीघ्र ही गर्भ धारण कर लिया। उस शादी का गर्भ 100 वर्ष तक रहा। हे नारद, उस माधवी ने कार्तिक पूर्णा तिथि में शुक्रवार को उत्तम मुहूर्त में लक्ष्मी की अंश रूपी एक मनोहर कन्या को जन्म दिया। विद्वानों ने उसका नाम तुलसी रखा। भूमि पर पदार्थ ही वह प्रकृति देवी जैसी योग्य स्त्री हो गई। सभी लोगों द्वारा मना किए जाने पर भी वह तपस्या करने के उद्देश्य से बद्री वन चली गई और वहां उसने दीर्घ काल तक तपस्या की। स्वयं भगवान नारायण मेरे स्वामी हों, ऐसा अपने मन में निश्चय करके उसने उग्र तपस्या करते हुए अंत में एक पैर पर स्थित होकर तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी से उसे वर प्रदान करने के लिए बद्रिकाश्रम आए और बोले कि हे तुलसी, तुम मनो अब निश्चित वर मांग सकती हो। तुलसी बोली, पितामह, पूर्व जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक में मेरा निवास स्थान था। उस समय में भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अंश स्वरूपा तथा उनकी प्रेयसी सखी के रूप में प्रतिष्ठित थी। एक दिन जब मैं श्री कृष्ण के साथ बिहार में अचेत तथा अतृप्त अवस्था में थी, तभी राम की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रासमंडल में आकर मुझे देख लिया। उन्होंने श्री कृष्ण की बहुत भर्त्सना की और कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, तुम मनुष्य योनि प्राप्त करो। तब उन गोविंद ने मुझसे कहा, भारतवर्ष में जन्म लेकर घोर तपस्या करके तुम ब्रह्मा जी के वरदान से मेरे अंश स्वरूप चतुर्भुज विष्णु को पति रूप में प्राप्त करोगी। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। हे गुरु, देवी राधा के भय से अपना वह शरीर त्याग कर मैंने अब भूमंडल पर जन्म लिया है। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप नारायण, जो उस समय मेरे पति थे, और उन्हीं को अब मैं पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ। आप मुझे यह वर देकर मेरी अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें। महादेव बोले, भगवान श्री कृष्ण के अंश से प्रादुर्भूत उन्हीं के अंश स्वरूप तथा परम तेजस्वी सुदामा नामक गोप ने भी इस समय राधिका के शाप से भारत में जन्म लिया है। 7 वर्ष उसे दनु के कुल में उत्पन्न होना पड़ा और शंखचूड़ नाम से विख्यात है। इस जन्म में वह कृष्ण का अंश तुम्हारा पति होगा। लीलावश वो ही नारायण तुमको शाप देकर अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा। समस्त प्राणी तुम्हारे पत्रों से ही भगवान माधव की पूजा करेंगे और समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। इस प्रकार बिना पूजा निष्फल सब्जी जाएगी। तुम वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप रूप से श्री कृष्ण के साथ
स्वेच्छापूर्वक आनंद भोगोगी। तुलसी ने कहा, पितामह आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः प्राप्त कर सकूं, साथ ही मुझे श्री राधा के भय से मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवी मैं तुम्हारे प्रति भगवती राधा के षोडशाक्षर मंत्र का उपदेश करता हूँ, तुम इसे हृदय में धारण कर लो। तुम मेरे बर के प्रभाव से उस राधा के लिए प्राणतुल्य हो जाओगी। तुम दोनों स्त्री कृष्ण और तुलसी के गुप्त प्रेम को राधिका नहीं जान पाएंगी। राधा के समान ही तुम गोविंद की प्रेयसी हो जाओगी। उन्हें इस प्रकार कहकर जगदाता ब्रह्मा ने तुलसी को भगवती राधा का षोडशाक्षर मंत्र दिया। तब तुलसी ने भगवती राधा की उपासना की और उनके प्रसाद से मैं देवी भगवती राधा के समान हो गई और विश्व में महान दुर्लभ सुखों का भोग किया।